अस्सलाम वालेकुम तमाम चाहने वालों को, ना चाहने वालों को भी, देखने वालों को, सुनने वालों को, सबको मेरी और मेरी टीम आसान अल्फाज की तरफ से आज के वीलॉग में खुशामदीद। प्रोग्राम के शुरू होने से पहले ही आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और साथ ही साथ घंटी का बटन जरूर दबाइए। इससे ये होगा कि जब भी हमारी नया प्रोग्राम आएगा तो आप लोगों को फ़ौरन पता लग जाएगा। आप इस प्रोग्राम को व्हाट्सएप ग्रुपों के थ्रू लोगों तक पहुंचा सकते हैं, फेसबुक के थ्रू पहुंचा सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू पहुंचा सकते हैं, ट्विटर के थ्रू पहुंचा सकते हैं। आपके ताउन की हमें ज़रूरत है, शुक्रिया। आज के इस वीलॉग के अंदर मैं दो टॉपिक्स पे बात करूंगा। एक, इमरान खान की जान को कितना ख़तरा है, इसमें कितनी सदाकत है, इस खबर में कितनी हकीकत है। और दूसरा, जो ISI को जो टास्क दिया गया था, मगर मैं कहता हूँ ISI को टास्क नहीं दिया गया था। ISI ने शहबाज शरीफ को खुद कहा था कि हम ये काम करेंगे, और शहबाज शरीफ ने फ़ौरन उनके जूते पॉलिश किए और फ़ौरन सलूट मारा और उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप करेंगे, आप वेटिंग का काम करें। और जो इस तरह जो बंदे हम अपॉइंट करें उससे पहले आप उसकी वेटिंग करके दें, उसकी छांटी करके दें, और जब आप हमें बताएंगे फिर हम उन बंदों को उन इदारों में लगा के देंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, यही कहा गया था कि हम आपको वो बंदे उन अदारों में लगा के देंगे जहां पे आप हमें कहेंगे। पहले मैं आज का प्रोग्राम शुरू करूंगा इमरान खान के असैसिनेशन के मुतालिक। इमरान खान को कत्ल करने की धमकी जो धमकी तो नहीं, खैर अभी तो धमकी तो नहीं आई, मगर इमरान खान को कत्ल करने की अफवाहें जो है या जो खबरें गर्दिश करी हैं, इनमें कितनी हकीकत है। बिल्कुल हकीकत है, हमेशा की है। ये इमरान खान की तो कत्ल करने की जो डर है, अल्लाह उनको सेहत दे, मगर वो बिल्कुल 110% रियल है, बिल्कुल वो मौजूद है। देखें, एक बात तो आप याद रखें कि अमेरिका ने इमरान खान का मसला हुआ है अमेरिका के साथ, और अमेरिका की हिस्ट्री है कि वो कभी भी आगे अपने दुश्मन को जिंदा नहीं रहने देता। अब इसकी कितनी भी आप एग्जांपल्स ले लें, इराक वॉर में लिबिया की वॉर के अंदर कजन कजाफी को देख लें, इराक वॉर के अंदर सदाम हुसैन को देख लें। वो कि बंदे को यूज करके फिर जब उनके काम बंदा नहीं आता या उनके आगे हर्डल खड़ा करता है। इवन उसामा बिन लादेन पहले उनका बहुत करीबी साथी था, जब उसने उनको अमेरिका को आंखें दिखाने शुरू कर दी तो उसने उठा के उनको मार दिया, उसामा बिन लादेन को। तो ये उनके लिए कोई मसला नहीं है, ये उनका काम का तरीका ही ऐसा है। अभी अगर इमरान खान को वो हटाना चाहते हैं, बिल्कुल ये 100% ये मौजूद है, ये थ्रेट बिल्कुल 100% मौजूद है। इमरान खान को वो बिल्कुल हटा सकते हैं। मगर जो क्वेश्चन मेरा बनता है वो ये है कि ये जो अदारे हैं और जो इस वक्त हुकूमत बैठी हुई है, इनका भी कोई ट्रैक रिकॉर्ड कोई ज़बरदस्त नहीं है। आप खुद देख लें, जो भी बंदा शरीफ फैमिली के खिलाफ खड़ा होता है या गवाह बनता है या केस में उनके इन्वॉल्व हो, वो किसी ना किसी तरीके से मर जाता है। शरीफ फैमिली के बारे में जो सबसे बड़ा जो एक सवाल पैदा होता है वो ये होता है कि इनकी जो जो भी बंदा इनके केस से रिलेटेड है, गवाह है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है या कुछ भी है, वो किसी ना किसी तरीके से कुदरती मौत से एकदम से मर जाता है, और मरता भी एकदम से। अब इस मौके पे फयाजुल हसन चौहान ने जो स्टेटमेंट दिया और ट्वीट किया है, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान की जान को जो खतरा है वो किसी बंदे को उसकी जिम्मेदारी दे दी गई है और वो बंदा अफगानिस्तान में, उन्होंने तो उस बंदे का नाम तक बता दिया। अब मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनके पास होगी कि बंदे का नाम तक बता दिया, मगर थ्रेट तो मौजूद है। अब कितने लेवल तक है, कितना काम हो चुका है, ये मैं नहीं कुछ कह सकता, और मेरे ख्याल में किसी के पास इतनी नॉलेज नहीं होगी। इतनी ज़्यादा होती तो 2 मिनट के अंदर ही, क्योंकि इमरान खान के तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, वो उधर से उसको पकड़ सकते हैं, मगर मौजूद है थ्रेट। दूसरी बात यह है कि अब अगर ये अफगानिस्तान से रिलेट करना, इसमें मुझे कोई शक, कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी और मैं हैरान भी नहीं हूँ, क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से हमारे को 2-3 बंदे ऐसे हुए हैं कि जिनको मारा गया और फिर अफगानिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिए गए बगैर सबूत के। बेनज़ीर केसी को आप देख लें, यही कहा गया कि अफगानिस्तान से बंदे आए थे, मसूद कबीले से थे, उन्होंने कोई पश्तों में बात की थी और उसके बाद गोली मार दी और फिर धमाका हो गया। मगर जब इन्वेस्टिगेशन का वक्त आया, हालांकि बेनज़ीर की अपनी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, आसिफ अली जरदारी मौजूद थे, मगर इन्वेस्टिगेशन जो हुई उसको वाइप आउट कर दिया गया था, सफा कर दिया गया था। तो ये एक अजीब सा ही मामला है जो मेरे ख्याल में क़यामत के दिन ही हमें पता लग सकता है। उसके बाद जो उन्होंने किया उनको पता है, और जो करने वाले थे उनको पता है, उसके अलावा किसी को नहीं पता। मगर इस मौके पे इदारों को चाहिए, और जो स्पेशली जो बड़े इदारे इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए, आर्मी को चाहिए, वो इसके अंदर देखे, क्योंकि इमरान खान एक बहुत मकबूल लीडर है। अगर उनको कुछ हुआ तो ये पूरा मुल्क ऊपर नीचे हो सकता है। ये कोई छोटे मोटे लीडर नहीं है। और जब एक तरफ अगर आप एक मुलजमा में मरियम नवाज को इतनी सिक्योरिटी वगैरह दे सकते हैं, जिसके ऊपर केसेस है, जिसका कोई ओहदा ही नहीं, आज तक उसका कोई ओहदा, सिर्फ उसका बाप एक प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, इसके अलावा उसके पास कोई ओहदा नहीं, आज तक उसने कोई नौकरी तक नहीं की, और इतना इस प्रोटोकॉल उसको मिलता है,
तो एक सर्विंग जो इतना बड़ा सर्व करके 3.5 साल मुल्क सर्व करके गया, कोई उसके पास गद्दारी का केस नहीं, कोई करप्शन का केस नहीं, सिर्फ अमेरिका उससे खुश नहीं, इसलिए उसको हटा देगा, उसको आप बिल्कुल सिक्योरिटी के बगैर रखेंगे, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए जिम्मेदार हुकूमत वक्त ही है, क्योंकि मरियम नवाज यही कहती थी कि अगर मेरे बाप को जेल में कुछ हो गया तो जिम्मेदार इमरान खान होगा, अगर वो बेशक नेचुरल डेथ ही मर जाए, क्योंकि उसके इलाज के लिए उसको नहीं भेजा गया। यहाँ पे तो एक बंदा अच्छा भला फिर रहा है, उसके ऊपर डेथ थ्रेट मौजूद है, उसको आप नहीं दे रहे, ये मेरी समझ से बात। अब मैं कुछ बात करता हूँ कि जो आईएसआई को रोल दिया गया था इस हुकूमत ने, बल्कि आईएसआई ने खुद कहा था कि हम ये रोल ले रहे हैं, आज के बाद जो वेटिंग का काम होगा, जो बंदे छांटी करनी होंगे वो हम तुम्हें करके देंगे, उसके बाद हमने आपको एक नाम दे देना, आप उसको अप्रूव करें और उसके बाद उसको उस ओहदे पे लगा दें। ये बात जब शहबाज शरीफ ने सलूट मार के जूते पॉलिश करके फौरन कह दीजिए मैं तो बिल्कुल कर दूंगा। जब ये बात ऊपर नवाज शरीफ तक गई, नवाज शरीफ ने यही पहले क्वेश्चन किया कि भाई आप आईएसआई को इतना मजबूत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये तो फिर हमारे गिटों में बैठ जाएगी, यही जो अदारा है। तो उधर इन्होंने थोड़ा सा कोशिश की कि हम लेन देन कुछ कर ये कर लें, तो इन्होंने सिर्फ फेस सेविंग के लिए ये कहा है कि आईएसआई भी इन्वेस्टिगेशन करेगी और आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो वो भी करेगी, आपस में मिल के इदारे ये करेंगे और उसके बाद नेम फाइनल किया जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि सिर्फ फेस सेविंग के लिए आईबी का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है और आईएसआई ही सब कुछ करेगी, क्योंकि अगर ये ना करते तो शहबाज शरीफ की अपनी हुकूमत खतरे में पड़ सकती थी, क्योंकि वो तो खुद इन्हीं की मदद से इस वक्त बैठे हुए हैं इस इस वजारत के ऊपर, और आने वाले ने तो खुद कहा कि मैं एक भिखारी हूँ, मैं भीख मांग के आया हुआ हूँ और मैं अपने मालिक को किस तरह नाराज कर सकता हूँ। तो इस वजह से बड़े भाई की बात ना मानना उसके लिए मजबूरी थी, और बस एक फेस सेविंग के लिए आईबी को भी अंदर डाला गया। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले तमाम अपने सुनने वालों को एक याद दहानी दिलाऊंगा। आसान अल्फाज ने महीना तक रमज़ान के महीने में आप लोगों को एक ख़बर दी थी कि तमाम हमारे जो सरबराहन हैं, जिसमें एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, तमाम ने इस इमरान खान को शाइये पे बुलाया था रमज़ान में कि आप हमारे साथ आके रोज़ा खोलें, हम आपकी गपशप आपके साथ लगाएंगे। हमने आपको इतना भी बताया था कि इमरान खान देसी कुक्कड़ खाते हैं, वो ये ब्रायलर वगैरह नहीं खाते। उनको ये भी बताया था कि हमने स्पेशल आपके लिए देसी मुर्गियाँ बनाई हैं, मगर इमरान खान ने इनकार किया था। उसकी वजह ये थी, वो ये कह रहे थे कि जिस तरीके से मेरी हुकूमत गिराई गई है, आप लोगों ने कोई उसके अंदर रोल अच्छा नहीं प्ले किया, मैं आप लोगों से तभी मिलूंगा जब इलेक्शन की डेट हो जाएगी। आज तकरीबन 1.5 महीने बाद ये खबरें अभी मीडिया में आना शुरू हो चुकी हैं कि बिल्कुल इमरान खान को एक अशाइये में दावत दी गई थी एयर आर्म फोर्सेस की तरफ से, जो इमरान खान ने डिनाई कर दिया था, और उसके बाद हमने ही आपको बताया था कि इमरान खान ने नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। तो वो भी अभी खबरें अभी तो खुल के आना शुरू हुई हैं कि इमरान खान ने आर्मी के सरबराह की नंबर ब्लॉक कर दिया था, उनसे उनकी कॉल नहीं उठा रहे थे। आप तमाम सुनने वालों से यही है कि आप लोग हमारे ऊपर एतबार करते हैं, जिसका शुक्रिया। हम आपको हमेशा खबर बनने की वजह बताएंगे, खबर बनने के वजह के बाद के असरात बताएंगे, ब्रेकिंग न्यूज़ देना अगर हमारे हाथ कोई लग जाए वो भी ज़रूर आपको देंगे। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हर पाकिस्तानी के जान माल ईमान की हिफाजत करे। आप लोग इस चैनल की ज़रूर हिफाजत कीजिए। हम आवाज़ों के मेरे साथ नारा बुलंद कीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।